नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान वाक्य दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण हाइलाइट्स हैं। पहला यही है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है केरला में प्रारंभ हो सकता है 26 मई को, जबकि मॉडल एरर जो है प्लस माइनस 4 दिन की है। दूसरा यही है कि दक्षिण पश्चिम मानसून एडवांस हो सकता है दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आने वाले 24 घंटे में। तीसरा पॉइंट ये है कि हीट वेव से सीवियर वेव की स्थितियां उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में इस सप्ताह रह सकती हैं। भारी से भारी वर्षा पूर्वोत्तर राज्यों में इस सप्ताह रहने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला और दक्षिणी कर्नाटक में भी आने वाले 3 से 4 दिनों में भारी वर्षा का दौर देखा जा सकेगा। ये 4 मुख्य बिंदु हैं। पिछले 24 घंटे में अत्यंत भारी वर्षा दक्षिणी असम में दर्ज की गई। वहीं भारी वर्षा उपमहाली पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, तटीय और उत्तरी आंटी कर्नाटक में देखने को मिली। थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां जो है देखने को मिली है उत्तर पश्चिम भारत में। इसके अलावा आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश उसके आसपास के क्षेत्रों में थंडरस्टॉर्म देखे गए हैं। ओलावृष्टि पंजाब में, हीट वेव की स्थितियां सौराष्ट्र कच्छ में, पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण मध्य प्रदेश और उससे सटा हुआ जो इंटीरियर महाराष्ट्र, आंतरिक महाराष्ट्र वहां पर दर्ज की गई। डस्ट स्टॉर्म की गतिविधियां कल राजस्थान में देखने को मिली हैं। कल दिल्ली में भी जो है तेज हवाओं को झोंके के साथ जो है थंडरस्टॉर्म देखने को मिले थे। और अगर हम बात करें सिनोड परिस्थितियों की, पहला यही है कि कल का जो सुस्पष्ट निम्नदाब का क्षेत्र आज भी दक्षिणी पश्चिम और उससे सटा हुआ पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ एक जम्मू और उसके आसपास के क्षेत्रों में, दूसरा अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में देखा जा रहा है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन जो है पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तरी बांग्लादेश तक जा रही है। दूसरी ट्रफ लाइन पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तक देखी जा रही है। इसके प्रभाव में अगर हम अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें, उत्तर पश्चिम भारत के जो पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र वहां पर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी 21 मई तक पहाड़ों पर हो सकती है। इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्र वहां पर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभावित है 18 तारीख तक। वहीं अगर हम मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में टेम्परेचर जो है 17 तारीख तक कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता है, परंतु उसके बाद वहां पर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी 18 और 19 तारीख को हो सकती है। गुजरात की बात करें तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है गुजरात में 16 तारीख तक हो सकती है। और अगर हम आने वाले 24 घंटे की चेतावनियों की बात करें तो धूल भरी आंधी पश्चिमी राजस्थान में आज संभावित है। पश्चिमी राजस्थान में कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थितियां जारी रह सकती हैं। हीट वेव की स्थितियां सौराष्ट्र कच्छ के साथ साथ मध्य प्रदेश, खासतौर से दक्षिणी मध्य प्रदेश, इंटीरियर महाराष्ट्र में आज संभावित हैं। अगर हम थंडरस्टॉर्म की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये आदि पॉकेट्स में आज संभावित है। मध्य भारत की बात करें तो आज पूर्वी मध्य प्रदेश में खासतौर से और छत्तीसगढ़ में थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं तेज हवाओं के झोंकों के साथ। पूर्वी भारत में बिहार, उड़ीसा के साथ साथ गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उपमहाली पश्चिम बंगाल में थंडरस्टॉर्म संभावित हैं। और अगर दक्षिण पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म रह सकते हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तो ओलावृष्टि की संभावनाएं बन रही हैं। भारी वर्षा की बात करें तो दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और लक्षद्वीप में आज हो सकती है बहुत भारी वर्षा है। हैवी टू वेरी रेनफॉल भी आज केरला में संभावित है। पूर्वोत्तर राज्यों में आज भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिणी आसाम में हैवी टू वेरी रेनफॉल आज संभावित है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में आज भारी वर्षा हो सकती है। उपमहाली पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज भारी वर्षा तेज हवाओं के झोंकों के साथ आज संभावनाएं बनी हुई है। 16 तारीख की बात करें तो थंडरस्टॉर्म की मुख्य गतिविधियां पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिण पूर्वी भारत में देखे जाने की संभावना है। हीट वेव की स्थितियां राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में संभावनाएं हैं। झारखंड में भी डाल्टनगंज और उसके आसपास क्षेत्रों में हीट वेव की स्थितियां देखी जा सकेंगी। भारी वर्षा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में संभावित है। पूर्वोत्तर राज्य में भारी वर्षा संभावनाएं हैं। 17 तारीख को हीट वेव की स्थितियां में बढ़ोतरी होगी और दायरा बढ़ेगा। और स्थितियां ऐसी हैं कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भा और झारखंड में हीट वेव की स्थितियां देखे जाने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म का मुख्य जोन पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य और दक्षिणी पूर्वी भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई देते हैं। भारी वर्षा पूर्वोत्तर के राज्यों में, उपमहाली पश्चिम बंगाल में और दक्षिणांतरिक कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में संभावनाएं हैं। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल जो है अंडमान निकोबार में भी संभावनाएं 17 तारीख को और 16 तारीख को दिखाई देती है। और अगर हम 18 तारीख की बात करें, हीट वेव का दायरा उत्तर पश्चिम भारत मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकते हैं। और थंडरस्टॉर्म गतिविधियां पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ जो उत्तरी आंध्र
प्रदेश, रायलसीमा और उसके आसपास क्षेत्रों में देखे जा सकेंगे। भारी वर्षा दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के साथ साथ पूर्व उत्तर राज्य, खासतौर से असम, मेघालय और हिमालय पश्चिम बंगाल में देखे जाने की संभावना है। हैवी टू वेरी रेनफॉल अंडमान निकोबार द्वीपों में होने की संभावना है। 19 तारीख को मुख्य चेतावनी हीट वेव की है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ हीट वेव जारी रह सकती है। पूर्वी भारत में खासतौर से बिहार, झारखंड, हिमालय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि में थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। भारी वर्षा जो है देखने को मिल सकती है असम और मेघालय में। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और केरला और अंडमान निकोबार द्वीपों में थंडरस्टॉर्म 19 तारीख को रह सकते हैं। 20 तारीख को मुख्य चेतावनी भारी वर्षा और हीट वेव की है। हीट वेव मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के लिए जारी की गई है और भारी वर्षा पूर्वोत्तर राज्य में हो सकती है। 21 तारीख को भी कमोवेश वैसी स्थिति रहने की संभावना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।